वेलकम बैक टू माय चैनल नरेंद्र कुमार दुबे एंड के सर। स्टूडेंट्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो फॉर्मल राइटिंग का था, लेटर राइटिंग, और ये उसका दूसरा जो टाइप है इनफॉर्मल राइटिंग, इसका वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ये चूँकि मेरे ही एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा लेटर राइटिंग को दे दें, तो कल मैंने बनाया फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया कमेंट में। और आज मैं इनफॉर्मल राइटिंग का फॉर्मेट देने जा रहा हूँ। ये दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों अगर फॉर्मेट आपको याद है तो समझिए कि राइटिंग सेक्शन का एक काम तो आपका पूरा हो गया। इसलिए फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझिएगा और माइंडसेट कर लीजिएगा कि किसका प्लेसमेंट कहाँ पर है। हाँ, शुरू में ही बता देता हूँ, ऐसे तो सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, व्यूज भी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे वीडियो की संख्या मेरी बढ़ गई है उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस मेरा बढ़ रहा है कि व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो मिलता जाएगा। अब ये बात है, अगर आपको समझ में आती होगी, अच्छा लगता होगा, तो आप श्योरली उसे सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत है, कुछ और मैटर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बताएंगे तो उस पर वीडियो हम जरूर बना देंगे। तो बिना डिले किए चलते हैं इनफॉर्मल राइटिंग के फॉर्मेट को समझते हैं। यहाँ मैंने कल इस पर फोकस किया था कि फॉर्मल में प्रीफिक्स इन लगा देने से उसका विलोम बन जाता है, यानी फॉर्मेलिटी को यहाँ ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो जो नहीं दिया जाता है। तो शॉर्टकट में है, जैसा कि आप घर पे किसी का पुराना अगर देखोगे, अभी तो नहीं चल रहा है ऐसा सिस्टम, तो सब मान लो डिजिटल वर्ड हो गया है। तो पहले का अगर चिट्ठी ढूंढोगे तो तुम उसे को जरूर मिल जाएगा, पापा के समय का चिट्ठी सब होगा घर में, अगर कहीं तो देख करके समझ सकते हैं कि कैसे लोग लिखा करते थे। एक चीज़ जरूर आपको बता देना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि हमें राइट साइड से लिखना चाहिए लेटर कि लेफ्ट साइड से लिखना चाहिए। तो एक चीज़ आश्वस्त कर देता हूँ, दोनों तरीका होता है। कुछ टीचर्स मान लो कि जो सिर्फ लेफ़्ट साइड से लिखना पसंद करते हो या उनकी जानकारी में लेफ़्ट साइड से ही है, तो ऐसा नहीं है। लेटर राइटिंग दोनों साइड से किया जाता है। आप लेफ़्ट से भी शुरू कर सकते हैं और आप राइट से भी शुरू कर सकते हैं। इन दोनों का दो नाम है कि भाई अगर लेफ़्ट से लिखते हैं तो अमेरिकन स्टाइल है, अगर राइट कॉर्नर से आप लिखना शुरू करते हैं तो वह ब्रिटिश स्टाइल है। जितना भी पुराना चिट्ठी आप देखेंगे घर पे, आज उठा के देख लेना, आपके घर में जरूर कोई ना कोई चिट्ठी रहा होगा, तो देखिएगा जितने भी पुराने लोग चिट्ठी लिखे होंगे सब राइट कॉर्नर से उठाते थे। अब चूँकि डे बाय डे कुछ न कुछ उसमें चेंजिंग होते चला जा रहा है, इसलिए अब लेफ्ट कॉर्नर से लोग उठा रहे हैं लिखना, यानी लेफ्ट साइड से लोग लिखना पसंद कर रहे हैं। आपके CBSE NCERT में यही चल रहा है, लेफ्ट से ही लोग लिख रहे हैं। लेकिन अगर राइट से भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा यूजुअल है, जो ज़्यादा हम लोग जिस चीज़ को समझ रहे हैं कर रहे हैं, वही हमको भी अडाप्ट करना चाहिए। तो अभी जैसे कि एक और चेंजिंग आया है, मैंने देखा है कि सैम्पल पेपर में 10th के कि सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट दे दिया है, जो कि पहले सैल्यूटेशन के ऊपर ही रहता था। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सैल्यूटेशन के बाद हमने दे दिया है तो वो फॉर्मेट गलत हो गया है, या सैल्यूटेशन के पहले हमने दे दिया है तो गलत हो गया। ऐसा नहीं है, आप सैल्यूटेशन से पहले या बाद में दोनों में कहीं भी देते हैं तो वह एक्सेप्टेबल है। अगर अब नया सैम्पल पेपर में सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट देता है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। और बाय द वे अगर आपने ऊपर लिख दिया तो भी उसे एग्जामिनर काटेगा नहीं, तो आप कहीं भी सब्जेक्ट को दे सकते हैं, सैल्यूटेशन के ऊपर या नीचे। मैं ऊपर ही देना प्रीफर करता हूँ क्योंकि हमेशा से वही काम हुआ है, वही करता आया हूँ, तो मैं ऊपर से लिखूँगा। लेकिन आप नीचे भी सैल्यूटेशन के बाद आप सब्जेक्ट दे सकते हैं। आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले देखो,
इनफॉर्मल में सबसे पहले अपना नाम दे देना चाहिए। हालांकि नाम ज़्यादा लोग नहीं देते हैं, लेकिन नाम जरूर दे देना चाहिए इनफॉर्मल में। तो अगर मान लीजिए आपने नाम दे दिया, कोई भी आपका नाम है XYZ, कुछ स्टूडेंट तो ये समझ बैठते हैं कि XYZ वहाँ लिखा है तो XYZ ही लिखना है। ऐसा नहीं है, आपको टॉपिक मिल जाता है, उस टॉपिक में जो नाम दिया रहता है उसे ही आपको लिखना होता है। XYZ का मतलब होता है कि आप कोई भी हो सकते हैं, किसी भी नाम से आप लिख सकते हैं। देखो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में शुरू के 3 लेटर ABC और XYZ का बहुत बड़ा महत्व होता है। ABC का मतलब होता है शुरुआत और XYZ का मतलब होता है खात्मा। तो लोग कहते हैं, सुना होगा बात करते हुए कि आप ABC कुछ जान रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, ऐसा लोग बात करते हैं। तो अगला अगर जानता है तो कहता है मैं XYZ जानता हूँ, कुछ भी मुझसे बचा नहीं है। तो इसका मतलब XYZ कंप्लीशन को डिनोट करता है और ABC उसके बिगिनिंग को डिनोट करता है। लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ हम नेम दे देंगे। अगर नेम नहीं भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपना प्लेस दे देंगे। प्लेस वही फॉर्मेट है, कल मैंने जो बताया, छोटी इकाई से उठाते हैं। जैसे आपने स्टेट दे दिया, आपने टाउन दे दिया, है ना, डिस्ट्रिक्ट दे दिया और स्टेट दे दिया। प्राचीन लेटर राइटर्स क्या करते थे कि सिर्फ अपने टाउन का या गांव का नाम दे देते थे, बस खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें वो पूरा एड्रेस देना होता है। तो हम यहाँ पर प्लेस की जगह अगर एड्रेस लिख दें तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। बस यही इतना ऊपर में आपको देना होता है। और फिर आपने डेट दे दिया। डेट इसलिए देना होता है कि आपने पत्र लिखा कब था, ये रीडर को पता चल जाए, जो रिसीवर है उसे पता चले कि आपने कब ये बातें लिखी, पत्र कब से चला। तो यहाँ पर आपने डेट दे दिया। मैंने कल भी बताया था कि डेट लिखने में एक ही जो मंथ होता है ना, उसको हम वर्ड्स में देते हैं, मंथ इन वर्ड्स। और ये नंबर में चलेगा, ईयर नंबर में चलेगा। ठीक है, ये डेट हो गया, ये मंथ हो गया, ये ईयर हो गया। इस तरह से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद से रिसीवर का कोई यहाँ पर स्थान नहीं होता है, उसका कोई एड्रेस नहीं होता है, फिर यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है, और डायरेक्ट हम सैल्यूटेशन पहुँच जाते हैं। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन देखो सैल्यूट वर्ड से बना है। सैल्यूटेशन, सैल्यूट मीन्स होता है नमस्कार करना। आप देखे होंगे किसी पुलिसमैन को, किसी सोल्जर को, ये लोग सैल्यूट देते हैं। हमारे जो नेशनल फेस्टिव्स हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को परेड में ये लोग क्या करते हैं, सैल्यूट देते हैं। अपने से सीनियर को ये लोग सैल्यूट देते हैं। यानी एक अलग तरीका है नमस्कार करने का, उनका अपना कंडक्ट है, उस हिसाब से वो करते हैं, तो उसका मतलब नमस्कार ही होता है। तो सैल्यूट हमारा मेन वर्ड है, वर्ब है, और उससे बनने वाला ऑब्जेक्ट नाउन सैल्यूटेशन है, जिसका मतलब नमस्कार होता है। तो सैल्यूटेशन में आप यहाँ डियर का प्रयोग करते हैं, डियर। अब वो किस तरह का है, आपका फ्रेंड है या आपके पेरेंट्स हैं, क्या हैं। तो अगर वो फ्रेंड हैं तो आप यहाँ पे फ्रेंड जोड़ दें। अगर उसका नाम भी कोई है, जैसे आपने दे दिया डियर फ्रेंड राजू, नाम भी आपने दे दिया, तो इस तरह से आप उनको सैल्यूटेशन दे सकते हैं। अब अगर आप अपने माँ बाप को लिख रहे हैं, जो आपकी पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, गुरु को लिख रहे हैं, तो इस तरह के इनफॉर्मल लेटर में आप उनके लिए एडोरेबल या रेवरेंट
पूजनीय, आदरणीय, इसके लिए आप एडोरेबल या रेवरेंट का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड वगैरह के लिए आप डियर फ्रेंड, है ना, या डियर राजू, डियर फ्रेंड राजू, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। लेकिन माँ बाप जो आपके लिए बड़े हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है, जिनसे आप इनफॉर्मली लेटर राइटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ एडोरेबल या रेवरेंट यानी पूजनीय शब्द, पूजनीय, आदरणीय, आदरणीय, ठीक है, ये इनका मतलब होता है। तो सैल्यूटेशन हो गया। इसके बाद आप आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें वो सेक्शन वैसे ही बढ़ जाते हैं। जो फर्स्ट पैरा होता है वो इंट्रोडक्टरी होता है, इंट्रोडक्टरी। पैरा। दूसरा मेन आइडिया कहो या कंटेंट कहो, और तीसरा कंक्लूडिंग पैरा। वैसे ही जैसे फॉर्मल में 3 सेक्शन बढ़ जाते हैं, इंट्रोडक्टरी, मेन और कंक्लूसिव, वैसे इसमें हो गया इंट्रोडक्टरी, मेन और कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और फिर सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हैं। लेफ्ट से ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि लेफ्ट से शुरू हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है, इसको मैंने बताया था कि सब्सक्रिप्शन को आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहते हैं, कम्प्लीमेंटरी क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप योर्स का प्रयोग करते हैं। अब कौन है, आप ट्रूली भी लगा सकते हैं, फेथफुली भी लगा सकते हैं। ट्रूली, फेथफुली, सिंसियरली, ये तो फ्रेंड वगैरह के लिए हो गया। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप या ऐसे बड़े लोगों के साथ लिखते हैं, तो उनके लिए आप लिखेंगे लविंग, डियर, अफेक्शनेटली, स्नेही, अफेक्शनेटली, ऐसे वर्ड्स को देते हैं। और फिर इसके बाद आप सिग्नेचर दे देते हैं। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि फॉर्मेट क्या है। आपने नेम दिया, नेम के बाद एड्रेस दिया, स्ट्रीट, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद से स्टेट, फिर पिन कोड चाहे तो वो भी जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर डेट दिया, डेट में मंथ को वर्ड्स में देना होता है, और उसके बाद से सैल्यूटेशन, यहाँ देखो मंथ को वर्ड्स में देना है। सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन में डियर फ्रेंड, उसका नाम भी आप दे सकते हैं, डियर राजू या डियर फ्रेंड राजू। ऐसे फ्रेंड सर्किल में एक्वेंटेंसेस के साथ आप कर सकते हैं। और अगर आपका श्रेष्ठ कोई है तो एडोरेबल रेवरेंड से आप लिख सकते हैं। और बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पार्ट इंट्रोडक्टिव हुआ, जिसमें हम लोग जैसे लिखते हैं कि सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें तो सकुशल रहते हुए आपकी सकुशलता की कामना करता हूँ या आसान्वित हो, ऐसा लिखते हैं। तो उसी चीज़ को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल ऑल्सो बी क्वाइट वेल देयर अलॉन्ग विद द फैमिली। तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन मान लिया। फिर अपनी बात को आई गॉट योर लेटर द लास्ट डे और लास्ट वीक, लास्ट मंथ, हाँ, सो आई थॉट ऑफ रिस्पॉन्डिंग योर लेटर, जिस दैट जो भी है आपका मैटर आपने दे दिया। फिर कंक्लूजन में दे दिया आप अपना कि जो भी कुछ खास बात है तो उसे आप उसमें आपने मेंशन कर दिया, या और कुछ नहीं तो डू रिस्पॉन्ड मी विद द रिटर्निंग पोस्ट
करके आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ खत्म कर सकते हैं। इसके बाद से सब्सक्रिप्शन में आपको योर ट्रूली योर्स भी लगाते हैं। देखो यहाँ योर की जगह योर्स भी लगता है, तो योर और योर्स का मतलब यहाँ सिंगुलर प्लूरल से नहीं होता है। ज़्यादा मच इंटीमेशन को शो करने के लिए योर की जगह हम योर्स का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा अदब दिखाने के लिए योर्स का प्रयोग करते हैं। तो योर ट्रूली, फेथफुली और सिंसियरली, इनमें से ये नॉर्मल है। और आप अगर ज़्यादा खास हैं, प्यारे दुलारे हैं, तो लविंग डॉटर, लविंग सन, योर डियर डॉटर, डियर सन, अफेक्शनेटली, इन सब शब्दों का ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है, जो भी ऐसे सेंस को क्रिएट करने वाले वर्ड हैं उसको आप इसमें जोड़ लेंगे। और उसके बाद फाइनली यानी सब्सक्रिप्शन का योर्स वाला लाइन खत्म करने के बाद आप अपना सिग्नेचर दे देते हैं, अपना नाम वहाँ आप दे देते हैं और लेटर एंड कर जाता है। इस प्रकार से इनफॉर्मल लेटर की राइटिंग यही है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर एग्ज़ाम में आपको इनफॉर्मल राइटिंग या फॉर्मल लेटर राइटिंग आता है तो इससे कुछ हेल्प आपको मिल सकता है। इस वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, और मैं चाहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कीजिएगा। अगले दिन मिलेंगे अब प्रोनाउन के साथ, क्योंकि ये किसी के डिमांड पर मैंने लेटर राइटिंग का फॉर्मेट दिया था, फॉर्मल और इनफॉर्मल का। अब मैं प्रोनाउन पे चलूँगा, तो प्रोनाउन का जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।